Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपी न्यूज। उत्तराखंड के शैक्षणिक गलियारों में इस वक्त एक ऐसा भूचाल आया है जिसने न केवल एक प्रतिष्ठित महाविद्यालय की मर्यादा को दांव पर लगा दिया है, बल्कि छात्र राजनीति के गिरते स्तर को भी बेनकाब कर दिया है। पिछले 2 दिनों से सोशल मीडिया पर एक कथित वीडियो को लेकर जो भ्रम का माहौल बनाया गया था, आज उस पर से पर्दा उठाने के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मैदान में उतर आई है। छात्र संघ उपाध्यक्ष अक्षय रस्तोगी ने एक प्रेस वार्ता कर शासन अध्यक्ष जतिन शर्मा के दावों की धज्जियां उड़ा दी। मामला एक छात्र की गरिमा और कॉलेज की साख से जुड़ा है। दरअसल छात्र संघ अध्यक्ष जतिन शर्मा ने पिछले दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो के जरिए यह दावा किया था कि कॉलेज परिसर के भीतर एक छात्रा के साथ कुछ आपत्तिजनक घटित हुआ है। लेकिन आज छात्र संघ उपाध्यक्ष अक्षय रस्तोगी ने इस पर कड़ा प्रहार करते हुए इसे सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का स्टंट करार दिया है। अक्षय रस्तोगी ने साफ शब्दों में कहा, अगर जतिन शर्मा के पास इस घटना का कोई ठोस सबूत है तो वो इसे तुरंत कॉलेज प्रशासन और पुलिस के सामने पेश करें। अक्षय रस्तोगी ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा, छात्र संघ अध्यक्ष से पूछना चाहता हूं, अगर यह घटना 2 दिन पहले हुई थी तो आज तक कोई सबूत पेश क्यों नहीं किया गया? आप सिर्फ सोशल मीडिया पर रील बनाकर अपनी राजनीति चमका रहे हैं। हमारी बहन बेटियों की इज्जत कोई खेल नहीं है जिसे आप अपनी पब्लिसिटी के लिए इस्तेमाल करें। अगर आपके पास प्रमाण है तो जांच कमेटी के सामने आए, वरना महाविद्यालय से बिना शर्त माफी मांगे। एबीवीपी ने इस पूरे प्रकरण में कई तकनीकी सवाल खड़े किए हैं। जिस वक्त यह कथित घटना बताई जा रही है, इस दौरान कॉलेज में हड़ताल चल रही थी। अक्षय रस्तोगी ने तर्क दिया कि जब पूरा कॉलेज बंद था तो विभाग बंद थे और सभी शिक्षक मुख्य भवन के अंदर थे, तो आखिर वह छात्रा उस स्थान पर कैसे पहुंची जिसे जर्जर और असुरक्षित बताया जा रहा है? क्या यह पूरी कहानी किसी राजनीतिक साजिश का हिस्सा है? क्या जानबूझकर कॉलेज की छवि को धूमिल करने के लिए यह सनसनी फैलाई जा रही है? परिषद ने अब इस मामले में आर पार की लड़ाई का मन बना लिया है। एबीवीपी ने कॉलेज प्रशासन से मांग की है कि एक उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की जाए। यदि जतिन शर्मा के आरोप झूठे पाए जाते हैं तो उन पर कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। यदि दूसरी ओर परिषद ने यह भी स्पष्ट किया, यदि वास्तव में किसी छात्रा के साथ अन्याय हुआ है तो आरोपी का नाम सामने आना चाहिए और उसका दाखिला तुरंत निरस्त कर उसे जेल भेजा जाना चाहिए। फिलहाल कॉलेज प्रशासन के पाले में गेंद है और एक तरफ छात्राओं की सुरक्षा का संवेदनशील मुद्दा है तो दूसरी तरफ संस्थान की प्रतिष्ठा। क्या जतिन शर्मा सबूत पेश कर पाएंगे या फिर मामला केवल डिजिटल लोकप्रियता की भेंट चढ़ जाएगा? अक्षय रस्तोगी ने साफ कर दिया है, अगर जल्द ही सच सामने नहीं आया तो परिषद सड़क से लेकर प्रशासन तक उग्र आंदोलन करेगी। इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। देखते रहिए एसपी न्यूज। जिसमें कि हमारे महाविद्यालय के अंदर हमारे शासन अध्यक्ष द्वारा ये कहा गया था परसों की क्या नाम है, हमारे कॉलेज के अंदर किसी बहन हमारी बहन के साथ उसकी कोई वीडियो वॉशरूम के अंदर कोई वीडियो बनाई गई है, तो ये उससे रिलेटेड एक प्रेस वार्ता बुलाई गई है, जिसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ऐसा कुछ है, अगर ये चीज सही है तो इस पर अभी तक जांच क्यों नहीं हुई? ये इस विषय पर अप्रोक्सीमेटली 2 दिन हो चुके हैं, दो दिन से अभी तक कोई जांच नहीं हुई है। और ऐसा नहीं है तो ये इसका मतलब खाली है कि रील जो बनी गई है ये हमारे कॉलेज की छवि धूमिल करने के लिए बनाई गई है। मैं अपने अनुसंधान मंडल के जो हमारे मेन है उनसे रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि इस चीज पे संज्ञान लें और एक्शन लें, क्योंकि ऐसा हमारे कॉलेज में पहली बार हुआ है और किसी बहन बेटी की इज्जत करना हमारा बहुत बड़ा वो होता है। हमें वो चीज करनी चाहिए क्योंकि बच्चे यहाँ पढ़ने आ रहे हैं, न कि ऐसे उल्टे सीधे काम कर रहे हैं। और मेरा एक और वो है, जब अध्यक्ष जी ने ये कहा था कि ये जो स्ट्राइक के टाइम पे यह काम हुआ है, तो स्ट्राइक के टाइम पे तो ऑलमोस्ट पूरा कॉलेज बंद करा दिया था उन्होंने। जब कॉलेज बंद करा था, डिपार्टमेंट्स के अंदर ताले लग गए थे, सारे टीचर्स प्रोफेसर उठ के मेन बिल्डिंग के अंदर आ गए थे, तो उस टाइम बच्चा अंदर क्या कर रहा था ताले लगने के बाद? ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। तो मैं चाहता हूँ अनुसंधान मंडल से कि इस पर एक जांच कमेटी गठित करी जाए और इस पर तुरंत से तुरंत एक्शन लिया जाए कि अगर बहन बेटी के साथ हमारी ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। मैं इसका पूर्ण रूप से विरोध करूंगा अगर हो रहा है तो। और जो अगर जिसने ये काम करा है तो मुझे उसका नाम चाहिए, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि उसका नाम उस कॉलेज से काट दिया जाए और सीधे एक हमारे जो नियर बाय पुलिस स्टेशन है वहाँ जाकर उसके खिलाफ एफआईआर डाल दी। अभी उस छात्रा बहन की हमारे पास कोई भी सूचना नहीं आई है। और जो शासन अध्यक्ष द्वारा कल अभी 5 तारीख को जो वीडियो डाली गई थी, उन्होंने उसमें ये दावा करा था कि उनकी
फर्स्ट पॉइंट ये था कि अगर उनकी स्ट्राइक चल रही है तो वहाँ पे तालाबंदी कर दी गई थी, तो वहाँ पे छात्रा बहन कैसे जा सकती है। सेकंड पॉइंट ये था कि वहाँ पे उस टाइम असाइनमेंट वगैरह सब जमा हो रहे थे, अगर ऐसी कोई घटना होती वो छात्रा बहन कुछ मूवमेंट करती तो वहाँ पे बाकी सभी को पता चलता। थर्ड पॉइंट ऐसा कि वहाँ पे पीछे विंडो थी, तो विंडो छोटी है, अगर कोई वो उन्होंने कहा कि हाथ डाल के प्रयास किया गया है, अगर कोई लड़का हाथ डाल के प्रयास करता तो छात्रा बहन पक्का कोई ना कोई एक्शन लेती। तो हम या क्या पता छात्रा बहन डर गई इसलिए उन्होंने ये मूवमेंट नहीं करा। तो अगर कोई बहन अपने अध्यक्ष के पास गई, उनसे उन्होंने अपनी बात रखी कि मेरे साथ ऐसी ऐसी ये सब बात हुई है, तो उस समय अध्यक्ष का ये काम था कि वो उस बहन को न्याय दिलाए, ना कि सीधा जाके रीलबाजी कर दे। उसने ये सारी बातें रील रील में आके सब पूरी सोशल मीडिया में अपने फैला दी। तो उस छात्र बहन पे क्या बीत रही होगी, अभी तक उसको न्याय नहीं मिला और वो जाके कहीं और इस बात को ना छेड़ के अब वो दूसरे टॉपिक में आ गए, वो कहीं और जा रहे, कहीं और किसी से मिलने, कहीं और जाके वो सम्मान ग्रहण कर रहे हैं। ये बस इतना ही उनका काम था कि वो बस रील में उस चीज को डाल दें। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर ये छात्र संघ द्वारा बस केवल भ्रम फैलाने के लिए वीडियो बनाई गई तो इसमें छात्र अध्यक्ष के ऊपर भी कार्रवाई की जाए। अगर बहन के साथ सच में ये घटना हुई है तो हम अब उस बहन को भी पूरा और पूरा न्याय दिलाएंगे। और मैं वुमेन सेल की मेंबर हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि अध्यक्ष जी अगर आपके पास कोई भी वीडियो या कोई भी प्रूफ है आप हमारे पास आइए, हम उस बहन से खुद जाकर बात करेंगे और उसको ये पूरा आश्वासन देंगे कि उसके साथ पूरा न्याय होगा, उस लड़के को पूरा और पूरा सजा दी जाएगी। और ये जो प्रकरण के बारे में जो आज बात चल रही है, जिसके बारे में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, उसके बारे में ये कहना चाहती हूँ कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में या इस प्रकरण के बारे में मुझे केवल आज 5 मिनट पहले पता चला है। इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि जैसा कि बच्चे कह रहे हैं कि स्टेटस में डाला हुआ है फेसबुक में और इंस्टाग्राम में, तो सच बात ये है कि टीचर्स लोग स्टूडेंट्स के इंस्टाग्राम और फेसबुक को फॉलो नहीं करते हैं, है ना। तो इसीलिए हम लोगों को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी, अभी अभी हमें 5 मिनट पहले ही पता चला। इस बारे में मैं ये कहना चाहती हूँ कि आईसीसी जो कमेटी है वो एक नियमों के तहत काम करती है, जिसमें किसी भी घटना के 3 महीने के अंदर एप्लीकेशन दिया जाना जरूरी है, तभी लीगल हम उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। क्योंकि ये कमेटी किसी भी कॉलेज के शासन के द्वारा नहीं बनाई गई, सुप्रीम कोर्ट और यूजीसी के निर्देशों के अनुसार बनाई गई है। और इसको प्रोसेस जितनी भी है सारी की सारी सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देशित किया है उसी के अनुसार बनाई जाती है, कहीं भी इसमें लूप होल्स नहीं रखे जाते हैं। तो मैं विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि अगर इस तरह की कोई भी एप्लीकेशन हमारे पास आती है, अभी तक जो कोई भी किसी भी लड़की की एप्लीकेशन नहीं आई, और एक बात भी और कहना चाहती हूँ कि जो पीड़ित होता है एप्लीकेशन उसकी स्वयं की मान्य होती है, उसके द्वारा उसके पक्ष में किसी और द्वारा ग्रुप द्वारा या उसके पेरेंट भी अगर देते हैं तो उनके द्वारा मान्य नहीं होती। जो पीड़ित पक्ष है उसके खुद की सिग्नेचर के साथ में एप्लीकेशन चाहिए होती है। जब एप्लीकेशन हमारे पास आ जाएगी, पूरा प्रकरण क्या है बच्चे के मुंह से बच्चों के हाथों से जब हमें लिखा हुआ पता चलेगा, तब उसके बाद कार्रवाई जरूर की जाएगी और पूरी प्रोसेस के तहत की जाएगी।